पिछले 30 साल से मैं करीब हर कोई टॉप का एमबीए कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या बाकी सारे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं गया हूँ वहाँ पे फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस हायरिंग जिसे कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग वेरियस क्लाइंट्स, कंपनीज़ जिनके लिए मैं हायरिंग करता था या कर रहा हूँ। इसमें सारे आईआईटीज़ हैं, सारे आईआईएम्स हैं, और भी बिज़नेस स्कूल्स हैं, एनआईटीज़ हैं। इन सब के लिए मैंने हायरिंग की हुई है। वहाँ पे कैंपस हायरिंग या कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैं गया हूँ वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे मिलते हैं जिनको आप हायर करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी उनमें दिख जाती है। कभी कभी लगता है कि वो तैयार नहीं है, कभी कभी लगता है कि उन्होंने इस इंटरव्यू प्रोसेस को उतना सीरियस नहीं लिया, कमिटमेंट नहीं दिखती उनकी तरफ से। इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कुछ आपको टॉप 10 टिप्स दूं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, सो दैट आप ये टिप्स जो ही फॉलो करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कैंपस हायरिंग का या कैंपस प्लेसमेंट का जो इंटरव्यू है वो थ्रू हो जाएगा और आपको एक ऑफर मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट होता क्या है? जो बच्चे नहीं जानते कैंपस प्लेसमेंट क्या है, या मोस्ट ऑफ द बच्चे जो जानते कॉलेज में होंगे वो जानते होंगे कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट बेसिकली कंपनीज़ हैं जो इंडिया में अब्रॉड या जहाँ पे भी कंपनीज़ हैं, वो एक फ्रेश टैलेंट ढूंढती हैं। यानी कि कंटिन्यूसली उनको फ्रेश टैलेंट चाहिए होता है, क्योंकि जो भी उनके जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स या स्टाफ होता है वो मूव होता जाता है, यानी कि उनकी प्रमोशन होती जाती है, वो दे टेक ए बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स। तो टू फिल दैट वैक्यूम, जो वैक्यूम बना होता है उसको फिल करने के लिए उनको कंटिन्यूसली फ्रेश टैलेंट चाहिए होता है। तो वो टैलेंट फिलअप करने के लिए वो वेरियस कैंपसेस में जाते हैं, कॉलेज कैंपसेस में जाते हैं। वहाँ पे जो भी बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है उसको जो मैच करता होगा उनकी जॉब प्रोफाइल को, उसको वो लोग सिलेक्ट करते हैं। टिपिकली कैंपस रिक्रूटमेंट के तीन चार प्रोसेसेस या तीन चार स्टेप्स होते हैं। एक होता है जैसे स्किल असेसमेंट टेस्ट होता है, कि उनमें कोई टेस्ट दिया जाता है जिससे आपके स्किल्स चेक करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, या आपका जीके टेस्ट, ऐसे टेस्ट जो एनालिटिकल एबिलिटीज चेक करने के लिए टेस्ट होते हैं वो दिए जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ कंपनियां ग्रुप डिस्कशन करती हैं। मान लीजिए 100-150 बच्चों ने टेस्ट दिया और सब पास हो गए उस टेस्ट में, तो उनका एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस। फिर पैनल इंटरव्यू होता है जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, यानी कि जो उनके हायरिंग मैनेजर होते हैं वो उनको इंटरव्यू करते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसके लिए शायद टेक्निकल राउंड भी करते हैं, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कोडिंग राउंड, या किसी और ब्रांच के लिए तो उनके अकॉर्डिंगली टेक्निकल जो उनके पेपर्स होते हैं वो उनसे एसेस करते हैं कि कैंडिडेट में कितनी डेप्थ है एज फार एज द टेक्नोलॉजी या टेक्निकल चीज़ों को समझने की। या इवन जैसे एमबीए के लिए भी जाते हैं, एमबीए जो बच्चे गए हुए हैं उनका कैंपस भी तो फिनेंस अकाउंट्स रिलेटेड कुछ उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है। फिर एक उसके बाद जो ही उस वो सारे प्रोसेस कवर हो जाते हैं, फिर एक जनरल इंटरव्यू जो होता है वो एक एचआर करता है टू एक्सेस के वेदर अ कैंडिडेट इज सीरियस, वेदर उसको मालूम है सब कुछ कि क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड क्लोज। और उसके बाद सेम डे मोस्ट प्रॉबली कंपनीज ऑफर देती है। ये है टिपिकल जो कैंपस प्लेसमेंट है। इन कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए मैं आपको आज 10 टिप्स देने वाला हूँ। जो पहली टिप है वो है आपकी रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। यानी कि आप जितना रिसर्च कर सकते हो आप करो। आपके कैंपस में मे बी 100 कंपनीज, 200 कंपनीज, 300 कंपनीज आए, बट डोंट अप्लाई ऑल दो 300 कंपनी। उससे पहले आप पहले उस कंपनी का रिसर्च कीजिए कि कंपनी क्या करती है, क्या क्या उसके प्रोडक्ट लाइन है, वो क्या स्किल्स उसके एम्प्लॉयज़ को होने चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट आपके यहाँ पे ऑफिस में आई, आपके कैंपस में आई। पहले माइक्रोसॉफ्ट देखने को तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता, हाँ यार एमएनसी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, लेट मी गो एंड अटेम्प्ट द इंटरव्यू। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड जो आपके स्किल्स हैं, क्या वही स्किल्स उनको भी चाहिए? क्या जॉब डिस्क्रिप्शन जो आया है उनकी तरफ से क्या वही उनको चाहिए? आप रैंडमली जो ही अप्लाई करोगे कंपनीज में, आप रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होगा, आप डिस्करेज हो जाओगे, आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। तो यू विल नॉट बी एबल टू
फोकस, कॉन्सेंट्रेट, आपको एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी। सो डोंट अप्लाई रैंडमली। आप सिर्फ रिसर्च कीजिए कंपनी, अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके स्किल सेट के मैच कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है, तब ही अप्लाई करना। उसके जो ही आप अप्लाई करते हो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाइए। अब आप बोलोगे मेरे पास रिज्यूमे तो ऑलरेडी तैयार है, बट नहीं, हर एक कंपनी के लिए अलग रिज्यूमे बनना चाहिए। मेरे हिसाब से अलग मतलब है, जैसे मैंने वही माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल देना, सपोज आपको लगता है हाँ यार माइक्रोसॉफ्ट का जो स्किल सेट है वो मेरे को आते हैं या मैं कर सकता हूँ, या मैंने उसमें सर्टिफिकेशन की हुई है, कॉलेज में भी पढ़ा हुआ मैंने। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो भी स्किल सेट है उस रिज्यूमे में आप उसको ऊपर करो, या ऐसी जगह पे रिज्यूमे में रखो जहाँ पे जो हायरिंग मैनेजर है उसको एब्रप्टली दिख जाए, हाँ यार इसने ये सर्टिफिकेशन करिए, ये लड़का ठीक है। एक माइंड में विद इन 5 सेकेंड एक इमेज बन जाती है, अच्छी इमेज कैंडिडेट की, स्टूडेंट की, कि हाँ ऐसा ही बच्चा मेरे को चाहिए। तो हर एक कंपनी के लिए आप कोशिश करो कि दोबारा से उसको रिज्यूमे को बनाओ। 90% तो आपका रिज्यूमे करेक्ट ही होगा, बट जो 10% है ऊपर नीचे या प्रोमिनेंसी की थोड़ी सी गुंजाइश रखो, सो दैट जो भी आपको ज़्यादा आता है, जिसके बारे में आप इवन चाहते हो कि बातचीत हो, उसको थोड़ा हाईलाइट करो। तीसरी जो चीज़ है, आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया, उनकी एक प्रेजेंटेशन होती है। हर एक कंपनी जो ही कैंपस में आती है एक प्रेजेंटेशन लेती है। वो प्रेजेंटेशन आप ध्यान से देखो, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डाउट है उसको गूगल कर लो, या एब्रप्टली आप पूछ लो कि इसका क्या मतलब है, या ये क्यों है, या ऐसे क्यों है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि उस प्रेजेंटेशन के बारे में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो दैट टू चेक हाउ अटेंटिव यू आर, आपने कितने ध्यान से वो प्रेजेंटेशन देखी। डायरेक्टली शायद क्वेश्चन ना हो, बट इनडायरेक्ट वे में वो क्वेश्चन उस प्रेजेंटेशन में से भी आ सकते हैं, HR राउंड में या हायरिंग मैनेजर राउंड में। तो इसलिए प्रेजेंटेशन कंपनी की ज़रूर अच्छे से देखना। बिफोर यू अप्लाई किसी भी कंपनी में, आप डेफिनेटली कम से कम 10 से 15 मॉक इंटरव्यूज़ अटेम्प्ट करना। ये टिप नंबर 4 है। आप मॉक इंटरव्यूज़ जो अटेम्प्ट करोगे, वो आप या तो किसी फ्रेंड को बोलिए कि वो आपसे सवाल पूछे और आप उसके जवाब दें, और उसकी इवैल्यूएशन उस फ्रेंड को बोलिए करने के लिए। या आपके पास लगता है कि मैं फ्रेंड्स को ना इन्वॉल्व करूं, आप खुद ही कुछ करना चाहते हो, यू हैव अ मोबाइल, आपके पास स्मार्टफोन होता है, उसको सामने रखिए, उसमें कुछ क्वेश्चन आप पेपर पे लिख लीजिए, कोई क्वेश्चन जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिर मोबाइल में उस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दीजिए, और जो ही वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसके बाद उस मोबाइल को दोबारा देखिए और वीडियो चेक कीजिए, आपने कैसा बोला, आपका फ्लो ठीक था, क्या कुछ चीज़ें और ऐड हो पाती, या कुछ और ऐड कर सकता था मैं। अगर कर सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम दोबारा उसी क्वेश्चन को करो। ये कम से कम 15 से 20 बारी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट होते हैं वो तैयार नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए, काफ़ी फंबलिंग आता, उनको सब कुछ है, मगर वो जो ही इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो काफ़ी फंबलिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें उनको भूल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि दिमाग आपका इंटरव्यू दे रहा होता है और दिमाग उस वक्त सोच नहीं पा रहा होता है कि मैं नेक्स्ट क्या बोलूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट पहली बारी बच्चा इंटरव्यू दे रहा होता है, उससे पहले तो कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं स्टूडेंट ने। इसलिए मॉक इंटरव्यू मैं बोलता हूँ ए गुड परसेंटेज ऑफ जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया मीट करवा सकता है इसे मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू को ज़रूर करिए। 5th जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो है स्टे अपडेटेड। ऐसी कंपनीज आती हैं जो आपको कंपनीज के बारे में पूछेंगी, या आप शायद MBA की स्टूडेंट हो, शायद वो पॉलिटिक्स के बारे में आपसे पूछे, या आपको बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स के बारे में पूछे। ओके, टेल मी द नेम्स ऑफ बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स। आपको अगर यही नहीं मालूम हो और MBA फाइनेंस में कर रहे हो तो आपका जो इंप्रेशन है ख़त्म हो जाएगा। रिसेंटली कुछ क्राइसिस हो रहे हैं इंडिया में या बाहर या कहीं पे भी, आप अपडेटेड होने चाहिए। अगर आप अपडेटेड नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि 1-2 क्वेश्चन में आप आंसर ना दे पाओ। जैसे ग्लासगो में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है
G26 की हो रही है, तो वो क्या एजेंडा था, क्या करना चाहते हैं, या इंडिया क्या कर रहा है नेक्स्ट स्टेप इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन द कोल प्रोडक्शन या कोल्ड कंजम्पशन, पता होना चाहिए। इसलिए आप जब भी आप मौका मिले, मोबाइल पे, न्यूज़पेपर में, लाइब्रेरी में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और स्पेशली उस कंपनी के बारे में तो ज़रूर पढ़ो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तीसरी जो सिक्स्थ जो टिप है वो है, आप इंटरव्यू में जब जाओगे आप आधा या 1 घंटा पहले वहाँ वेन्यू पे पहुँचो। सपोज़ आपके किसी कॉरिडोर में इंटरव्यू होने वाले हैं, तो आप उस वेन्यू में आधा 1 घंटा पहले पहुँचो। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक, आपको लास्ट मोमेंट रश नहीं होगा कि मैं भाग रहा हूँ और मेरा नंबर आ गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ही कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट बाहर आएगा इंटरव्यू दे के, आप उससे पूछ सकते हो कि कितने लोग हैं, क्या पूछा जा रहा है, मूड कैसा है, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं ठीक नहीं हूँ, वो सब चीज़ें आपको बताएगा। वो फीडबैक आपको मिलेगा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसलिए थोड़ा सा पहले आप पहुँच जाओ वहाँ पे। नेक्स्ट जो है, आपकी जो लुक होनी चाहिए वो काफ़ी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। कॉलेजेस में क्या हो रहा है अब कि काफ़ी लोग, इवन मैं भी जितनी बारी इंटरव्यू लेता हूं, तो मेरे को 1-2 ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो टी शर्ट और जीन्स में आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। स्पेशली अगर आप एमबीए कॉलेज से हो, आपको यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वेयर जीन्स एंड टी शर्ट्स। आपको शर्ट ही पहननी है, कैजुअल शर्ट पहन सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप सूट पहनोगे, बिजनेस सूट पहनोगे, बहुत अच्छी बात है। आपका लुक, आपका दिखने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल अलग हो जाता है जब आप प्रेजेंटेबल होते हो। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। आप अपने फ्रेंड से पूछो, किसी टीचर से पूछो, प्लेसकॉम के बच्चों से, प्लेसकॉम हैंडल करो, उनको पूछो कि मैं ठीक लग रहा हूँ, शैल आई चेंज, या मैं कुछ और पहनूँ। बिल्कुल हैवी कलर्ड कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं पहना आप। लाइट कलर कपड़े हैं आपके पास तो पहनो, नहीं है कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड्स को आप मांग लो, कोई इशू नहीं है। वो आए 1 आधे घंटे के लिए, और इट हैपन्स इन कैंपस प्लेसमेंट की, एक दूसरे से कपड़े मांग के देते हैं। इवन मैंने तो इतनी बारी देखा, जब मैं बाहर जाता था इंटरव्यू लेके, तो वहाँ पे लोग ब्लेजर्स एक्सचेंज कर रहे होते थे, कोट एक्सचेंज कर रहे होते थे कि उसका नेक्स्ट नंबर जिसका है तो वो कोट अपना दूसरे से लेके पहन रहा था। दैट्स फाइन। जो एक और टिप जो है आपके लिए है, वो है कि आप हमेशा जब भी इंटरव्यू दे रहे हो तो आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर दिखाना। ऐसा ना हो कि उनको लगे यार मैं भी ऑफ़र दूं तो ये ऑलरेडी 10 और जगह पे अप्लाई करके बैठा हुआ है। वैसा सीन नहीं होना चाहिए। वो कमिटमेंट दिखाने के लिए आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आपके जो बोलने का तरीका है उनको रीएश्योरेंस होनी चाहिए कि हाँ, ये बच्चे को अगर मैं ऑफ़र दूंगा तो ये डेफिनेटली मेरे को ज्वाइन करेगा। आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ज़रूर पता होने चाहिए। उससे क्या होगा, आपको मालूम है कि आपका जो प्लेग्राउंड क्या है। सपोज़ आपकी कोई स्ट्रेंथ है, सपोज़ आपकी स्ट्रेंथ है इंडियन पॉलिटिक्स, तो आप जाने अनजाने इंटरव्यू जो ले रहा है उसको उस फील्ड में खींच सकते हो, इंडियन पॉलिटिक्स, जहाँ पे वो 2-4 क्वेश्चन पूछेगा और आप कॉन्फिडेंटली उसमें जवाब दोगे। आपको वीकनेस भी पता होनी चाहिए कि जो वीकनेस आपकी है उस एरिया में जो इंटरव्यू ले रहा है पैनल, वो उस एरिया में ना घुसे। अगर घुस भी रहा है तो उसको किसी तरीके से डॉज या गोल की तरह रोक के नेक्स्ट अपने स्ट्रेंथ में लेके चले जाइए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस इंडियन पॉलिटिक्स है, तो आपको मालूम है कि अगर वहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको मेरे को कैसे उसको लेके जाना, उसकी भी आप प्रैक्टिस करो। और लास्ट टिप जो है आपके लिए, आप सवाल पूछो। जो भी इंटरव्यू पैनल है उससे आप ज़रूर सवाल पूछो। मे बी आप बीच में नहीं पूछना चाहते, इंटरव्यू के बीच में जब आप क्लोज हो रहे हो, इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है, दे विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क ए क्वेश्चन, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क। तब आप ज़रूर पूछिए कि रोल क्या है, कंपनी कैसी है, कंपनी में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी का क्या रेवेन्यू साइज है, ये सारे सवाल पूछिए। उससे भी एक जो मैंने इससे पहले टिप दी थी, कमिटमेंट अपनी दिखाइए, वो कमिटमेंट दिखती है उन चीज़ों से। ये 10 टिप्स हैं जो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो
आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एक कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, क्योंकि इस सीरीज़ में काफ़ी ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं, आएंगे जो प्योरली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं चाहता हूं कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप के थ्रू भेजो इसको। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़।